ग्वालियर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एससी और सामान्य वर्ग के पदाधिकारियों से अलग अलग बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री सिंधिया मौजूद रहे। बैठक में 2 अप्रैल 2018 के जातिगत उपद्रव के मुद्दे पर चर्चा की गई। सीएम ने कहा कि बैठक में सामाजिक समरसता के जरिए एक नए युग की शुरुआत हो रही है। सीएम ने दोनों पक्षों से अपील की है कि 2 अप्रैल की घटना में दर्ज प्रकरणों को वापस लिया जाए। यह सीएम ने दोनों पक्ष से की है। समाज के 2 प्रतिनिधिमंडल मिले, एक हमारे अनुसूचित जाति समाज से और एक हमारे सामान्य वर्ग से। आज सामाजिक समरसता के नए युग का प्रारंभ हो रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग में 2 अप्रैल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से जो वैमनस्यता पैदा हुई थी, सामाजिक समरसता टूटी थी, उसको समाप्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है, जिसके बाद जबलपुर में विकास कार्यों की झड़ी लग गई है और नगर निगम का दावा है कि 1 माह के पहले ये सारे काम पूरे भी हो जाएंगे। तो कांग्रेस इसे चुनावी दावा बता रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, बड़ी एक्सक्लूसिव है, देखिएगा जरूर। जबलपुर में लंबे समय से गड्ढों में तब्दील सड़कों की मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। दावा ये है कि जून महीने तक शहर की तस्वीर बदल जाएगी। दरअसल सीएम शहरी अधोसंरचना विकास योजना के तहत 533 लाख रुपयों की मदद से शहर के चारों विधानसभा क्षेत्र के 4 प्रमुख सड़कें और नगरीय प्रशासन के विभागीय मद से जबलपुर शहर में 95 सड़कों के निर्माण कार्य मंजूर कर दिए गए हैं। नगर निगम का दावा है कि ये सभी काम 1 महीने में पूरे हो जाएंगे। 95 सड़कों का निर्माण किया जाना है और अभी मई माह में हमने 34 सड़कों का काम पूरा कर लिया है। 34 सड़कों का 1-2 दिन से ही हम काम प्रारंभ कर देंगे। उसके पश्चात जून माह में हमारी शेष सड़कों का निर्माण काम पूरा हो जाएगा। इधर आम जनता का कहना है कि जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे नेताओं को सड़कों के गड्ढे भी नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस का कहना है कि जनता की याददाश्त मजबूत है और वो सरकार की नाकामी को नहीं भूलेंगे। जबकि बीजेपी का कहना है कि युद्ध स्तर पर हो रहे सड़क निर्माण को सियासी चश्मे से नहीं देखना चाहिए। जैसे चुनावी घोषणा हुई है तो रोड सड़कें बनना चालू हो गई है। मैं तो ये चाहता हूँ कि हर साल चुनाव आए, जो शहर का विकास हो, सड़कें बने, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। चुनाव की घोषणा होते ही से सड़कों की घोषणा कर दी, तो ये जबलपुर शहर है, यहाँ जनता की याददाश्त इतनी कमज़ोर नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की महापौर थी और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये अगर वो उनका मानना है कि चुनाव के कारण ये रोडें बन रही, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रेगुलर काम करने वाली पार्टी है। निकाय चुनाव के पहले विकास कार्यों की सौगात और नगर निगम का 1 माह में काम पूरा करने का दावा जनता के मन को कितना बदल पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा है कि शिवराज सरकार ने ओबीसी वर्ग के साथ घोर अन्याय किया है और कांग्रेस ओबीसी वर्ग के पक्ष में लड़ाई लड़ती है और लड़ती रहेगी। साथ ही कमलनाथ ने सीएम शिवराज के आंगनबाड़ी केंद्र के लिए खिलौना जुटाने वाले बयान पर तंज कसा है। आइए सुनाते हैं कमलनाथ ने असल में कहा क्या। आरक्षण हो रहा है, हम उसका स्वागत तो करते हैं, पर घोर अन्याय है। हमारे पिछड़े वर्ग के साथ घोर अन्याय है, क्योंकि कहीं 5%, कहीं 10% ही मिलेगा। तो ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। अब कहते हैं मैं ठेला चलाऊंगा, खिलौने बांटूंगा, ये तो अब अगले 6-7 साल तो ठेला चलाते ही रहेंगे। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बिजली का संकट गहरा सकता है। वजह है सतपुड़ा पावर प्लांट सारणी की 1 यूनिट जो रिकॉर्ड बनाने के फेर में ठप हो गई है। 250 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली सतपुड़ा पावर प्लांट की इस यूनिट में अचानक गड़बड़ी आ गई, जिससे बिजली उत्पादन ठप हो गया। सारणी की ये यूनिट बीते 30 अक्टूबर से लगातार चल रही थी, जो लगातार 205 दिनों तक बिजली उत्पादन का रिकॉर्ड बनाने के करीब थी। लेकिन अचानक प्लांट में ट्यूब लीकेज की समस्या आने से बिजली उत्पादन बंद हो गया। आपको यह भी बता दें कि इस यूनिट के लगातार 200 दिन
चलने पर बिजली कंपनी के अधिकारियों ने पावर प्लांट के स्टाफ को अवार्ड भी दिया था। इधर एमपी पावर जनरेशन कंपनी इस यूनिट की जांच करवा रही है। और अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एमपी नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश में सड़कों की मरम्मत रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें केवल शहरी क्षेत्र में आने वाली 6338 किलोमीटर सड़कों को बेहद खराब बताया गया। ध्यान दीजिएगा, ये शहरी इलाके की सड़कें हैं। बात करें केवल भोपाल की, जो राजधानी है, 650 किलोमीटर ऐसा है जहां की सड़कें एकदम खराब है। सड़कों को जल्द से जल्द उनकी मरम्मत की जाए और खासकर बारिश के पहले जो भी संधारण का काम है वो सुव्यवस्थित हो सके। इसलिए पूरे प्रदेश के हर गांव, हर शहर, हर कस्बे, हर गांव की रिपोर्ट बनी है। भोपाल की भी रिपोर्ट बनी है। जो रोड खस्ता हाल हैं उनको जल्द से जल्द ठीक कराने की पूरी प्लानिंग हो। सड़क हो या पानी, ये टाटा वाले दे दा के चले गए, अब ये लोग वाल्व ढूंढ रहे हैं। ये स्थिति सड़कों की काम करके पेमेंट करके चला जाता है और सड़कें यथावत रहती हैं। पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। पटवारी से लेके बापू से लेके चौकीदार लोकायुक्त रोज पकड़ रहा है। कहते हैं प्यार की कोई सीमा नहीं होती और प्यार में पड़ा व्यक्ति अपने हमसफर के लिए नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। ऐसा ही अनोखा प्यार देखने को मिला छिंदवाड़ा में, जहां दोनों पैर से दिव्यांग पति ने 4 साल तक पाई जोड़कर 90,000 रुपए इकट्ठा किए। फिर इसी पैसे से मोपेड खरीदकर अपनी पत्नी को गिफ्ट दिया। इसके बाद दोनों ने प्यार की इस गाड़ी पर सवार होकर सड़क की सैर भी की। दरअसल अमरवाड़ा के रहने वाले पति पत्नी सड़कों पर भीख मांगते हैं। ट्राई साइकिल को धक्का लगाने में पत्नी को परेशानी आती थी। इसी परेशानी को दूर करने के लिए पति ने यह तोहफा पत्नी को दिया। मेरी लड़ाई की तबीयत खराब हो गई थी, वो करोती थी, धक्का मारते वैसे नहीं बनता, घाट से काट नहीं बनता दिवाली वाले ट्राई साइकिल में। तो वो बीमार हो गई थी, एक आई उठाया मजबूरी में। कितना पैसा? 90,000 कह दिया हूँ। एमपी में पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने पूर्व मंत्रियों और विधायकों को संभागवार जिम्मेवारी सौंपी है। इसके तहत पार्टी पदाधिकारी लोगों के साथ मिलकर स्थानीय मुद्दों और समस्याओं पर मंथन करेंगे, जिसकी पूरी रिपोर्ट तैयार कर स्थानीय स्तर पर चुनावी रणनीति बनाई जाएगी। इस रणनीति पर ही कांग्रेस पार्टी का फोकस होगा। संभाग प्रभारियों को दावेदारों की सूची तैयार करने की भी जिम्मेदारी दी गई है। वेल नोन लीडर्स हैं, वो जहाँ चुनाव लड़ेंगे वहाँ समन्वय हो, सब मिलकर लड़ें। और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी है। वैसे ही लोग परेशान हैं, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद, पेमेंट, कोई चीज़ है नहीं। ये मुंह की खाने वाले हैं, ये हेरा फेरी करके कोई चुनाव जीत सकते हैं। बाकी स्ट्रेट चुनाव आज भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जीतने की स्थिति में नहीं है। यही नहीं, नगरीय निकाय में भी कांग्रेस जीतेगी। आगे देखिए रात 10 बजे श्रवण तंबोली के साथ।